हेलो दोस्तों, देखिए ये जो हम इस वीडियो में लेकर आए आप लोग के लिए कि पाइथागोरस प्रमेय के विलोम कथन है। इसके अगले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था पाइथागोरस प्रमेय का कथन बताया था, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। अगर आप उसको अच्छी तरीके से कर लेते हैं तो आपको पक्का है कि 5 अंक मिल ही जाएगा। उसके बाद अगर वो नहीं पूछा तो विलोम कथन वाला तो जरूर पूछेगा, नहीं दोनों में से कोई एगो पक्का है कि रहेगा ही तो रहेगा। अब ये पाइथागोरस प्रमेय के विलोम कथन को लिखना है, फिर उसे क्या करना है, सत्यापित करना है। यह तो क्वेश्चन क्या करेगा कि पाइथागोरस प्रमेय के विलोम कथन आपको दे देगा और उसको बोलेगा सत्यापित करने के लिए। तो हम लोग यहाँ ध्यान से देखते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय के विलोम कथन को ही पहले लिख देते हैं। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय के विलोम कथन पाइथागोरस प्रमेय के विलोम कथन। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम कथन क्या कहता है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, तो पहली भुजा के सम्मुख कोण समकोण होगा। पहली भुजा के जो सम्मुख कोण है वो समकोण होगा। यानी देखिए, एक त्रिभुज लेते हैं और आपको ये दिखाना है कि उस त्रिभुज में, यानी कि कह दिया एक विलोम कथन में कहा कि कोई एक त्रिभुज है, उसमें एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर है। जब योग के बराबर है तो आपको क्या दिखाना है कि जिस पहली भुजा जो था, यानी जिसको हम लोग कर्ण बोलते हैं, उसके सामने वाला जो कोण होगा वो समकोण होगा। समकोण का मतलब 90 डिग्री होना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, एक त्रिभुज का हम रचना किए। ठीक है, ए बी सी। अब देखिए यहाँ पर हम क्या किए, एक त्रिभुज है ये, और यानी कि इसमें दिया हुआ जो कथन है कि एक भुजा का वर्ग, देखिए एक भुजा का वर्ग, यानी विशेष प्रतिज्ञा में हम लोग क्या लिखेंगे, विशेष प्रतिज्ञा। ठीक है, माना कि एबीसी एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज नहीं है। माना कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें, यानी कि जिसमें दिया है कि AC का स्क्वायर जो होगा वो AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के बराबर होगा। तो हमें साबित करना है कि पहली भुजा यानी कि AC के सामने वाला जो कोण होगा, कौन है, तो कोण B 90 डिग्री होगा। कोण B कितना होगा, सामने वाला कोण B जो होगा वो 90 डिग्री हमें दिखाना है। उसके बाद देखिए हम एक इसमें रचना करने जा रहे हैं। एक समकोण त्रिभुज PQR की रचना करेंगे। एक समकोण त्रिभुज PQR की रचना करने जा रहे हैं। यहाँ समकोण नाम दे देते हैं PQR। समकोण त्रिभुज एक PQR की रचना दे दिए। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे कि एक समकोण त्रिभुज PQR बनाया जिसका कोण Q जो है 90 डिग्री है। कोण Q कितना है, 90 डिग्री है। और बाद जो PQ जो हमारा है वो AB के बराबर है। PQ जो है AB के बराबर है। QR जो है किसके बराबर है, BC के बराबर है। QR जो है किसके बराबर है, BC के बराबर है। तो हमें साबित करके दिखाना है, तो हमें साबित जो करना है ना कि AC के सामने वाला कोण 90 डिग्री होगा। इतना हम रचना में किए हैं कि PQR एक समकोण त्रिभुज है। PQ है AB के बराबर, QR है BC के बराबर, और कोण Q जो है 90 डिग्री है। अब देखिए, तो अब यहां से लिखेंगे हम लोग प्रमाण दिया है। क्या दिया हुआ है कथन से कि AC स्क्वायर बराबर जो है AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर समीकरण कितना, 1 होगा।
अब देखिए पुनः अगर त्रिभुज पी क्यू आर में चलते हैं, पी क्यू आर में, तो देखिए पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होता है। तो यहाँ से कहिएगा कि कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर यानी पी क्यू के स्क्वायर प्लस किसका आधार के स्क्वायर तक क्यू आर के स्क्वायर। अब यहाँ कर्ण पी आर के स्क्वायर, अब पी क्यू देखो किसके बराबर है, पी क्यू ए बी के बराबर है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं ए बी के स्क्वायर, यहाँ पर लिख देंगे क्यू आर किसके बराबर है, बी सी के बराबर। तो ये समीकरण कितना हो गया, 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को आप ध्यान से देखेंगे तो एक तरफ बराबर है, एक तरफ बराबर है तो तुलना करने पर तुलनात्मक विधि से दोनों तरफ बराबर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से। अब देखिए 1 और 2 से एक तरफ बराबर है, दूसरे को तरफ बराबर होगा, तो AC के स्क्वायर बराबर PR के स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर खत्म हो गया, AC बराबर हो गया PR। तो AC और PR भी भुजा बराबर हो गया, तो समान भुजा के सामने वाला कोण क्या होता है, समान होता है। तो AC के सामने वाला कोणमा क्या है, कोण B है। अब PR के सामने वाला कोणमा क्या है, कोण Q है। अब आप ही बताइए कि कोण Q का मान कितना डिग्री है, 90 डिग्री। तो कोण B का मान भी कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। यही ना हमें साबित करना था, प्रूव्ड हो गया। इतना आप करेंगे तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। और आप इस वीडियो को जो अपने दोस्तों में भेज दीजिए ताकि वो भी इस वीडियो को आसानी से, इस जो पाइथागोरस प्रमेय का विलोम कथन इसको आसानी से समझ पाए और उसको भी 5 अंक क्या हो जाए, आसानी से मिल जाए, ठीक है। अब यहाँ से हम अगले क्वेश्चन देखेंगे। अगला है त्रिकोणमिति का जो पूरा हाइट एंड डिस्टेंस है, वो सभी क्वेश्चन को लेकर आएंगे। बाकी बात आप ध्यान से इसे देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।